टू माई व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं मेट्रो पे जा रही हूँ, कुछ चीज़ें वगैरह लेने वाली थी, कुछ बर्तन ख़रीदने वाले थे, तो बस वहीं पे जा रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे बस हम लोग मेट्रो पे आ गए हैं, कुछ बर्तन ही लेने थे तो मैं सबसे पहले इधर ही आ गई हूँ। तो मैं देख रही थी हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो डबल हुई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बस हर कोई ही महंगाई के रोने रो रहा है। खुदा ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क पे रहम करे। बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक कर दे। अच्छा, मैं साथ साथ बाकी बर्तन भी देख रही थी, नॉन स्टिक के पैन वगैरह थे यहाँ पे, सॉस पैन, फ्राई पैन और ये शीशे के जार पड़े हुए थे। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी ये चीज़ें लगती हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, स्पेशली जो क्रॉकरी और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो मैं जब भी स्टोर पे जाऊँ मैं लाजमी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे ये प्लेट्स लेके आई हूँ, चम्मच और ग्लास का सेट था, ये डिस्काउंट में लगी हुई थी चीज़ें तो मैंने ले ली। मेरे हस्बैंड ने ये बर्तन ऑफिस लेके जाने हैं, तो बस मैं इनको अच्छी तरह वॉश करके और दोबारा पैक कर दूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ बस थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी, अपनी रूटीन शेयर करूंगी और आज हम लोग पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं, किस तरह हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, तो वो ज़िंदगी बहुत आसान गुजर जाएगी आसानी से। तो स्पेशली ख़वातीन के बारे में बात करूँगी कि हम लोग एक रूटीन पे चलती रहती है हमारी लाइफ के, घर के काम, सुबह उठे बच्चों को स्कूल भेज दिया, नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया, सफाइयाँ कर ली, सारा दिन हमारा इसी तरह गुजर जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को अपने लिए टाइम थोड़ा सा निकालना चाहिए। उसमें हम लोग बेशक टीवी देख लें, अपनी स्किन केयर कर लें या अपने से रिलेटेड कोई काम कर लें जिससे हम लोगों को अच्छा फील हो। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या कहते हैं, अपने जो छोटे छोटे मसले होते हैं, जो टेंशनें, परेशानियाँ, ज़ाहिर बात है हर एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है, उसको अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आते हैं, अल्लाह ताला उनका हल भी निकालने वाला है और खुदा ताला से बढ़ के तो कोई नहीं है जो आपका मददगार हो या जो आप लोगों की मुश्किलें और परेशानियों को समझ सके। इसलिए खुदा ताला से मांगें, सजदों में दुआएं करें, उससे अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशात, जो आपके मसले हैं, जो आपकी परेशानियाँ, उसके साथ डिस्कस करें खुदा ताला। तो बस खुदा ताला के पास तो हज़ार रास्ते होते हैं जिससे खुदा ताला हमारी मदद कर सकता है। तो हमेशा खुश रहा करें। अगर कोई काम नहीं हुआ तो उससे यही समझें कि ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं था, इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी, ये काम हमारे लिए अच्छा नहीं था तो खुदा ताला ने इसको अच्छा नहीं हमारे लिए नहीं किया। तो बस इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें अगर हम इनको पॉजिटिव हो रह के सोचें, अगर हम इनको नेगेटिव वे में ना लेके जाएं तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशनों से, डिप्रेशन से हम लोग बच सकते हैं। अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखें। ठीक है, अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप लोग अपने आप को बिज़ी रखें, किसी भी तरह आप घर के कामों में रख लें। आप लोग कोई मूवी देख सकते हैं, कोई ड्रामा देख लें, कोई फ़नी वीडियोस देख लें जिससे आप लोगों का मूड अच्छा हो जाए, जो आप लोगों के जहन में ख्यालात या सोचें आती हैं वो ख़त्म हों। इंसान खुद अपने आप को ठीक करना चाहे तो कर सकता है, बजाय इसके कि हम दूसरों पे डिपेंड करें, अपने मसले छोटे छोटे दूसरों के पास जाके डिस्कस करें। तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग खुद अपने आप को इस डिप्रेशन से या कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, उससे निकालने की कोशिश करें। और मेरे नज़दीक तो सबसे जो ज़्यादा अच्छा जो रास्ता है वो यही है कि हम खुदा ताला के आगे झुककर उससे हम लोग मदद मांगें, उससे हम लोग अपनी जो हमारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ उसके साथ शेयर करें। और मैं भी इसी तरह हूँ, अगर मैं कभी परेशान होती हूँ, मेरा दिल उदास होता है, तो मैं बजाय किसी के साथ डिस्कस करने के मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सजदों में दुआएं करती हूँ। मेरा जो मसला, जो परेशानी या कुछ भी हो, मैं खुदा ताला के साथ शेयर करती हूँ और यकीन करें कि उसके बाद इतना हल्का फील होता है इंसान, मतलब ऐसे जैसे सुकून मिल गया ना, जैसे आप लोगों को आप लोगों के मसलों का हल मिल गया हो और आप लोग रिलैक्स हो गए हों।
बस सोचा ना करें ज़्यादा, अपने आप को रिलैक्स रखा करें। अगर क्योंकि सोचने से या टेंशन लेने से हमारी परेशानियों का हल तो नहीं ना उससे निकल आना, उससे उल्टा हमारी जो सेहत है उसी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, वही ख़राब होगी, हमारी तबीयत ख़राब होगी। ठीक है, तो बस खुश रहा करें, अल्लाह ताला पर छोड़ दें। खुदा ताला सारे काम अच्छे करने वाला है, सारे हमारे हक़ में जो लिखा हुआ है और जो भी है वो सब कुछ खुदा ताला की सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह खुदा ताला खुद ही रास्ते निकालता जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो ज़्यादा ही कुछ सीरियस हो गई है, लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें थोड़ी डिस्कस करनी थी, तो मेरा दिल कर रहा था इसलिए मैंने की। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी कौन सी बात अगले बंदे को अच्छी लगे, उससे उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो जाए। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है ये वाली, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट और भी वीडियोज़ ऐसी बनाऊँगी। तो बस आप लोगों के साथ बातों बातों में मैंने डीप क्लीनिंग भी घर की करवा ली है, और मैंने इसमें बेडशीट बिछाने का, अगर इकट्ठी होती है बार बार, वो भी तरीका बताया कि किस तरह आप लोग अपनी बेडशीट को फिट कर सकते हैं। आप लोग चारों कॉर्नर्स पे उसके इलास्टिक डाल के सिलाई करवा लें या ख़ुद कर लें, और इससे आप लोगों की बेडशीट जब आप लोग बिछाएंगे तो इकट्ठी नहीं होगी। और ये देखें साथ साथ मैं यहाँ पर अरबी का सालन बना रही हूँ और आज बिरयानी भी बन रही है। तो चले यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। तो खुश रहा करें, अच्छा सोचा करें तो तभी अच्छा होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।